डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में हम आज थोड़ा बहुत और ज़्यादा स्टडी करने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन प्रोसेस रेशनल नंबर्स उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, हमने क्या देखा था कि ए एंड बी कोई दो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ए प्लस बी करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको ही तो कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ए और बी आप कौन से टाइप्स के नंबर टेक कर रहे हो। क्या ए और बी रेशनल नंबर है? हाँ, अगर ए और बी रेशनल नंबर है तो आंसर उसको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर में भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर ए और बी आपके इंटीजर्स है और फिर आपने उसको प्लस किया तो आपको आंसर में इंटीजर्स ही मिलेगा। अगर आपके पास ए एंड बी अगर ये दोनों कोई होल नंबर है या तो नेचुरल नंबर है तो उसको प्लस करने के बाद आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल्स है। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर को प्लस किया, अगर आपने ए और बी दोनों को प्लस किया तो आंसर में जो भी आपको मिलेगा, मान लो सी मिला आपको आंसर। ठीक है, अगर आपके पास ए और बी, ठीक है बच्चों, ए और बी ये दोनों अगर आपके पास रेशनल नंबर होंगे, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो सी जो आपका आंसर मिला वो भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, इसके बारे में हमने दो एग्जांपल्स भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने एग्जांपल सोल्व कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, चलो देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में ये उसका रूल्स है कि व्हेन यू टेक टू रेशनल नंबर्स a and b, when you take the two rational numbers a and b, then it does not matter which rational number you take the first and which rational number you take the second. Okay, answer getting same. Then if you take the two rational numbers a and b and then you try to do the add between these two rational numbers, you getting the same result when you add the b plus a. ठीक है, जब आप a और b को ऐड करेंगे एंड आप लोगों को जो रेशनल नंबर्स का आंसर मिलेगा आपको सेम रेशनल नंबर मिलेगा जब आप b प्लस ए करेंगे तो भी। ठीक है, ये सेम मिलेगा। चलो आओ देखते हैं ये कितना सही है और इसके बेस पर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास दो रेशनल नंबर है a प्लस बी, मैं कोई भी रेशनल नंबर ले लूँ, जैसे कि मैं टेक करूँ 1/2 प्लस कोई दूसरा रेशनल नंबर जैसे कि मैं ले लूँ 11/5। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मेरे पास पहले तो रेशनल नंबर्स है। अब ये रेशनल नंबर्स में से मुझे प्लस करना है तो मैं कैसे प्लस करूँगा, 1/2 प्लस माइनस माइनस 11/5। ठीक है, 5 2 जा 10 होगा, यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर में मैं ले लूँ तो 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5 माइनस 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। ओके, नाउ इसका जो आंसर होगा, थोड़ा कैमरा नीचे कर लूँ, 5 माइनस 22। देखो 22 के पास नेगेटिव सिंबल, 5 के पास पॉजिटिव सिंबल, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 माइनस 22। कई बच्चे क्या करते हैं 5 2 जा 10 करके कैसे कट कर देते हैं, कट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो दो टर्म्स है। देखो 5 और 22 दो टर्म्स है, वो दोनों टर्म्स के बीच में सिंबल है नेगेटिव का, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव होता है, तब आप डायरेक्ट ऐसे कट नहीं कर सकते। इसको हमें पहले सोल्व करना होगा। तो पॉजिटिव 5 है, यहाँ पे 22 नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँ 17 डिवाइडेड बाई 10। अब 17 है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 22 के पास सिंबल है नेगेटिव का, क्योंकि 22 जबकि बड़ा नंबर है और हमने पता है लार्जेस्ट नंबर की सिंबल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 22 लार्जेस्ट नंबर है कंपेयर टू द 5, देन वी अप्लाई द नेगेटिव सिंबल बिकॉज 22 हैज नेगेटिव सिंबल, दैट्स वाई। तो यहाँ पे 17/10 हमें आंसर मिला। आओ देखते हैं b प्लस ए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं b प्लस ए, b प्लस ए, तो b की जगह पे मैंने माइनस 11/5 लिया था,
-11 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ए की जगह पे मैंने लिया था 1/2. लेट अस ट्राई टू ऐड बोथ साइड. देन -11/5 plus 1/2. अगेन टेक द एलसीएम बोथ साइड. 5 2 10. देन डिनोमिनेटर में 10 आएगा. यहाँ पे -22. 5 1 5. देन अगेन गेटिंग व्हाट, लुक यहाँ पे 5 पॉजिटिव था, पॉजिटिव 5 पीछे चला गया, -22 पीछे था, यहाँ पे -22 आगे आ गया. तो रिजल्ट में तो सेम ही मिलेगा. ठीक है, -17/10 इसका आंसर. और इसका आंसर को आप अच्छे से देखो और आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे बोथ साइड जो आंसर है वो इक्वल मिला. ठीक है, यानी -17/10 लिखूँ, ये -17/10 ये भी मिला. इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी और b प्लस ए करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. आंसर जो है वो कैसे मिलता है बच्चों, आंसर इक्वल मिलता है. ठीक है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है हमें कि अगर a प्लस बी और b प्लस ए करने से आंसर सेम मिलेगा व्हेन यू टेक द a एंड b एज अ रेशनल नंबर. यानी कोई भी दो रेशनल नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो ये मैटर नहीं होती कि कौन सा रेशनल नंबर पहले लिखूं और कौन सा रेशनल नंबर बाद में लिखूं. ठीक है, बस आप सिंपली उसको ऐड कर दो, आपको आंसर सेम मिलेगा. ओके, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी. आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर द एडिशन प्रोसेस फॉलो होती है कि नहीं, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर होते हैं तो. ठीक है, रेशनल नंबर आप लोगों को मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी दे दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों. क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर a = 5/7 एंड b = -8/21. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास a और b तो उपलब्ध है. देखो, a की वैल्यू 5/7, b की वैल्यू -8/21. ये दोनों अपने आप में कौन से टाइप के नंबर दिख रहे हैं. देखो, क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं. वोल नंबर भी नहीं है. ये दोनों रेशनल नंबर है. ठीक है, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी ये दोनों रेशनल नंबर तो है. अब आपको तो ये देखना है कि क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो होता है कि नहीं. यानी आपको वेरीफाई करके देना है. आपको a प्लस बी करना है, फिर b प्लस ए करना है. a प्लस बी और b प्लस ए यानी 5/7 और -8/21 का आपको एडिशन करना है डिफरेंट ऑर्डर में. पहले इसको लिखो, देन इसको लिखो, देन ऐड करो, फिर इसको लिखो, देन इसको लिखो एंड देन ऐड करो. तो आंसर दोनों का क्या सेम मिला. ठीक है, आपको चेक करना है. ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में. चलो अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है. मान लो कि आपके पास दो या तो दो से ज़्यादा, यदि मोर देन टू आपके पास रेशनल नंबर से, मैं 3 रेशनल नंबर्स की बात करूंगा, a b और c. ठीक है, तो a b c मेरे पास जो 3 रेशनल नंबर्स है, पहले तो ये रेशनल नंबर है. ठीक है, अगर आप इंटीजर्स लो या तो आप इसको नेचुरल नंबर लो, ये फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब आपके पास ये 3 रेशनल नंबर्स है, a प्लस बी देन प्लस सी एंड यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे आपने दो रेशनल नंबर्स को पहले ऐड किया और आपका जो भी आंसर मिलेगा उसको आप थर्ड रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे. यहाँ पे पिछले वाले दो रेशनल नंबर्स को पहले ऐड करना है एंड देन आपका जो आंसर मिला उसको a के साथ ऐड करना है. तो आपको रिजल्ट में जो है वो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा. ठीक है, चलो इसके बेस पर एग्जांपल हम देख लेते हैं. जैसे कि मैं अगर 3 रेशनल नंबर्स लूँ a b c. ठीक है, कि मान लो कि मैंने 2/7 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3/4. ठीक है, मैंने ये 3 रेशनल नंबर्स लिए. अगर ये पहले को मैं ऐड करूँ और उसका जो रिजल्ट है मैं 3/4 के साथ ऐड करता हूँ. ठीक है, तो क्या होता है चलो देखते हैं. 7 और 5, यहाँ पे 7 और 5 डिफरेंट डिनोमिनेटर है. पहले 3/4 तो मैं लिख ही लूँगा, क्योंकि इसको मुझे इसको कुछ भी चेंज करना नहीं है. 3/4 को डिस्टर्ब नहीं करना है. विदाउट डिस्टर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू ऐड दिस 2 रेशनल नंबर्स. देन 7 एंड 5 को अगर मैं ऐड करूँ तो 2/7 और 1/5 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 7 और 5 के बीच में पहले तो एलसीएम लेना होगा. तो हमें पता है 7 5 जा 35. यानी अगर यहाँ पे 35 बनाना है तो मैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. देन 5 2 जा 10, 7 1 जा 7. देन यहाँ पे होगा 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 35 और इस नंबर का प्लस होगा 3/4 के साथ. ठीक है बच्चों, तो ये टोटल होगा
17/35 प्लस 3/4। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा? अब 35 और यहाँ पे 4 है, अगेन डिनोमिनेटर कैसा हो गया? डिफरेंट डिफरेंट हो गया है, तो मुझे तो एलसीएम लेकर सेम वैल्यू बनानी होगी। अब मैं एलसीएम लेकर सेम वैल्यू कैसे बनाऊंगा, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 35 और 4 का एलसीएम लूँ मैं, तो आंसर होगा 35 4 जा, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 35 2 जा 17 होता है, ठीक है। और 17 का अगर मैं ट्वाइस कर दूँ तो मुझे मिलेगा 140। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा कि रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि आप क्लास 8 में स्टडी कर रहे हो अभी, तो 7th में, और हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे 6th क्लास के 7th क्लास के रिवीजन के दौर पर, कि आप लोगों को ये पता है कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाई हम 4 करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 4 करने से हमें मिलेगा 68, प्लस 35 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे, 3 5 जा 15, और 1 लगेगी कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 105 मिलेगा। अब 68 प्लस 105 को अगर ऐड करूँ तो कुल मिलाकर ये होगा मुझे 8 देन 3 170, एंड ये होगा 173 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है बच्चों। तो ये एक्चुअली मुझे आंसर मिला 173। अब मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा a प्लस बी प्लस सी करने से, तो मेरा a था 2/7, यहाँ पे आप देख रहे हो 2/7 प्लस 1/5 प्लस 3/4। मैं ये दोनों को ऐड करूँगा पहले, क्योंकि इस दोनों को ऐड तो मैंने यहाँ पे किया, पहले ये दोनों को ऐड करता हूँ। तो 2/7 एज इट इज, प्लस इसका जो सॉल्यूशन है मैं कैसे करूँगा, 5 और 4 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, टेक द एलसीएम सेम, देन 5 4 जा 20, यानी डिनोमिनेटर बन गया हमारा 20। बच्चों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा, ठीक है। वैसे आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम मिलेगा। 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे लिखूँ मैं 2/7 प्लस 15 प्लस 4 गेटिंग 19/20, ठीक है। अगेन 7 2 जा 14, यानी देखो मुझे डिनोमिनेटर 140 तो मिल गया। अब मैं 20 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इट्स गेटिंग 40, एंड 19 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 7 जा, यानी 7 9 जा 63, देन 6 कैरी 7 होगा, यानी ये होगा 133, क्लियर। इसकी सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा 0 प्लस 3 गेटिंग 3 3 4 देन 7 एंड 1 100। अगेन लोग देखो बच्चों, सेम रिजल्ट मिला 173/140, और यहाँ पे 173 अगेन डिनोमिनेटर 140, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम सेम वैल्यू मिल रही है। जब हमने ये मैटर नहीं किया कि कौन से रेशनल नंबर को हमने पहले ये दो रेशनल नंबर को प्लस किया, ठीक है, इस टाइप से, और सी वाला रेशनल नंबर है उसको मैंने बाद में ऐड किया, तो जो रिजल्ट में मुझे ये आंसर मिला। यहाँ पे भी मैंने पीछे वाले दो रेशनल नंबर को पहले ऐड किया, देन 2/7 को उसके साथ इसके सॉल्यूशन को ऐड किया, तो आंसर मुझे 173 डिवाइडेड बाई 140 सेम आंसर मिला, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से रेशनल नंबर को पहले प्लस करो, आंसर में तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखने वाली बात थी। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखा, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा कि क्या ये वाला क्वेश्चन अभी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको पता लगाना है कि क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंडर ओबे होता है कि नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चों, आपको ये पता लगाना है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर, यानी आपके पास 3 रेशनल नंबर्स है, -2/7, 5/4 और 7/12। ये 3 रेशनल नंबर्स आप ए बी और सी टेक कर सकते हो, और अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा वैसे आपको प्लस करना है, और आपको बताना है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये रेशनल नंबर के साथ वेरीफाई करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है या नहीं, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हमें ये देखना है। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। कैमरा थोड़ा इस साइड पे करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपको ये सोल्व करके आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।